दुश्मन के सख्त खतरे के वक्त दुआएं। जब दुश्मन के हमले का शदीद खतरा हो उस वक्त मुसलमानों को चाहिए कि नमाजों के बाद और दीगर औकात में दिल व जान से दर्ज झेल दुआएं मांगें। कुरान करीम और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे ही मौका पर इन दुआओं का मांगना साबित है और वो दुआएं ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अवैस करनी को ये मकाम कैसे मिला? एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह। ये ताबीन में से थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना पाया और ये अकेले अपनी वालदा की खिदमत करने वाले थे। एक मौका पर वालदा से उन्होंने इजाजत मांगी कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की इजाजत मिल गई, मगर वालदा ने कहा, बेटा, खिदमत करने वाला पीछे कोई नहीं है, कोई दूसरा नहीं, तुम जल्दी लौट आना। मदीना तैयबा आए। अल्लाह ताला की शान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सफ़र पर तशरीफ़ ले गए थे। ये वहाँ ना ठहरे और वापस आ गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि इस तरह का एक बंदा आया था, मुलाकात करना चाहता था, ज़ियारत करना चाहता था, मगर चूँकि आप नहीं थे, उनको वापसी की जल्दी थी, वो वापस चला गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को सुनकर खुश हुए। चुनाचे किताबों में लिखा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक जुब्बा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले फरमाया और कहा, इस बंदे का नाम अवैस है, कर्ण कबीला का है, मेरे इस जुब्बे को ले जाना और वो जब पहने तो उसे कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की वो दुआ कर दे। यहाँ माँ बाप की खिदमत का अजर है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हदिया भेज रहे हैं अपने जुब्बे का और साथ फरमाइश फरमाते हैं कि आप मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ फरमा दें। सुभान अल्लाह। जिन्नात किस दिन पैदा हुए? हजरत सैयदना रबी बिन अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बुध के दिन, जिन्नात को जुमरात और सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जुम्मा के दिन पैदा किया। जिन्नात को इंसान से पहले पैदा किया गया। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, अल्लाह ताला ने जन्नत को जहन्नम से पहले, अपनी रहमत के इशिया को अपने गज़ब की चीजों से पहले, आसमान को जमीन से पहले, सूरज और चांद को सितारों से पहले, दिन को रात से पहले, दरिया को खुशकी से पहले, फरिश्तों को जिन्नों से पहले, जिन्नों को इंसानों से पहले और नर को मादा से पहले पैदा फरमाया। कहते हैं, मुसलमानों का दरख्त कौन सा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दरख्त ऐसा भी है जिस पर कभी खिज़ां नहीं आती। मुसलमानों को उस दरख्त से तशबीह दी जा सकती है, बताओ भला वो कौन सा दरख्त है? ये सुनकर सहाबा किराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम के ख्यालात जंगल के मुख्तलिफ दरख्तों की तरफ गए। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मेरे दिल में आया कि वो खजूर का दरख्त हो सकता है, मगर मैं मजलिस में कम उम्र होने की वजह से कुछ कहते हुए शर्मा गया। फिर सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही बता दें वो कौन सा दरख्त है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खजूर का दरख्त है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता पैदा किया जिसका एक बाजू मशरिक में है और दूसरा बाजू मगरिब में, उसका सर अर्श के नीचे है और पाँव सातवें आसमान तले जमीन पर आबाद मखलूक के बराबर उसके पर हैं। मेरी उम्मत में से कोई मर्द या औरत जब मुझ पर दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उसको हुक्म देता है अर्श तले वाके बहरे नूर में गोता लगाए। वो गोता जन होता है, फिर बहर निकलकर अपने बाजू यानी पर झाड़ता है तो उसके पर्रों में से कतरे गिरते हैं और अल्लाह ताला हर कतरा से एक फरिश्ता पैदा करता है जो उसके लिए कयामत तक दुआए बख्शिश मांगता है। हाजत रवाई के लिए जुम्मा की रात पढ़ें। ये दुआ मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ
مسائل کے لیے مختلف مسئلے حل کرنے کے لیے بیان کی گئی ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے اگر کوئی ایسی جائز حاجت جس کی جلدی پوری ہونے کی خواہش رکھتا ہو، جس کے بارے میں وہ بہت زیادہ کوشش جدوجہد کر رہا ہو، تو اسے چاہیے وہ جمعہ کی رات کو نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد 111 مرتبہ آیت کریمہ نہایت توجہ و یکسوئی کے ساتھ پڑھے، پھر 21 مرتبہ درود پاک پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا مانگے۔ بفضل ہی تعالیٰ بہت جلد اس کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جب دشمن کے حملے کا شدید خطرہ ہو اس وقت مسلمانوں کو چاہیے نمازوں کے بعد اور دیگر اوقات میں دل و جان سے درج ذیل دعائیں مانگیں۔ قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے ہی موقع پر ان دعاؤں کا مانگنا ثابت ہے، اور وہ دعائیں یہ ہیں: حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہتر مددگار ہے۔ دوسری دعا اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما، ہماری گھبراہٹ کو بے خوفی اور اطمینان میں تبدیل فرما۔ تیسری دعا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم آپ کو ان دشمنوں کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کے شر سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور ایک دعا یہ بھی ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ سب نقائص سے پاک ہیں، میں بے شک قصوروار ہوں۔ صبح شام 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہی تسبیح پڑھی تھی، جس سے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے انہیں خلاصی دی، نجات دی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قوم سے خطرہ محسوس ہوتا تو یہ کلمات پڑھا کرتے تھے: اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم آپ کو کرتے ہیں ان کے سینوں کے درمیان اور ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں ان کے شرور سے۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پر خطرہ محسوس ہو اس دعا کو پڑھا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو دشمنان سے اپنی حفاظت میں رکھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔